उनके चार बड़े मकासद थे और हैं, और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको बताया है कि वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कश्मीर का जो मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जहां ये वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये तीन न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल रजा मोहम्मद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े में मुलविस होने के भारतीय इल्ज़ामात ने जनूबी एशिया में एक जो सियासी टेम्परेचर है इसको गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है। 300 से ज़्यादा एटमी हथियार रखने वाले पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में पहली जौहरी जंग के आसार भी नज़र आ रहे हैं। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इंडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे उसके मकासद को देखना होगा। मैं समझता हूँ कि उनके चार बड़े मकासद थे और हैं। पहला तो ये है कि वो पाकिस्तान और कश्मीरियों को बदनाम करना चाह रहा है। वो उसका एक डिफ़ॉल्ट मोड है। कश्मीरियों को खुसूसन वो दहशतगर्द साबित करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पे वो अपने आप को बहुत सिक्योर साबित करना चाह रहा है, लेकिन वो बहुत इनसिक्योर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे उसकी 7 लाख फौज मौजूद है, और वो उसका जो टोटल डिफेंस बजट है $75 बिलियन, उसका 3/4 हिस्सा वहाँ पे कश्मीर में इस्तेमाल कर रहा है। इंडियन हेल्थ कश्मीर है, उसको एक दुनिया का सबसे बड़ा जेलखाना बनाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा उसका जो मकसद है वो अपने वोट बैंक को कायम रखना, उसको बढ़ाना। आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे वो जीतना चाहते हैं, और वहाँ पे उसकी मकबूलियत नहीं है। वहाँ पे जलसे में जाके उन्होंने इस बात का जिक्र किया, और कश्मीरियों पे जुल्म ढाने का भी जिक्र किया कि उनके घर मसवार कर दिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा उसका मकसद था वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत पर हमला करना, और उसको दहशतगर्दी के इस वाक़े को जवाज़ बनाना, ठीक है, और ख़ास तौर पे हमारे ज़राअत को निशाना बनाना। तो पाकिस्तान उनके ये मकासद जो है ना, कभी भी पूरा नहीं होने देगा। और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको बताया है कि वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो बलूचिस्तान में भी टारगेट कर रहा है। सीपेक के ऊपर बार बार दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं, और वहाँ पे उसको ये भी मालूम है कि सेंडक प्रोजेक्ट है, रिकोडिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ने से रोकना चाहता है। ये मेरे ख्याल में ये उसके मज़मूम इरादे हैं। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम परमानेंट मेंबर्स को समझना चाहिए कि अगर इस खत्ते में वो अमन चाहते हैं तो इंडिया के इन इरादों को उनको जो है उनसे रोकना होगा, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एक गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की है। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में कि अगर यूएन की किसी एजेंसी हो जाए तो बेहतरीन होगा, लेकिन इंडिया को इसे हमारी जो है नियति समझनी चाहिए, हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उसको फौरन इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। और इसके अलावा देखें, जो कंसर्न्स हैं ना हमारे, जो इंडिया के जो परसेप्शंस हैं हमारे पानी रोकने का, और इंडियन मीडिया का खुसूसन जो है ना, वो बड़े ही मज़ाक का खेज है। वो समझते हैं कि पानी का, किसी कौम के पानी को बंद करना और उसको खोलना एक नलके की बराबर है। साहब, अब ये बात तो बहुत वाज़ेह हो गई है कि इंडिया की जानिब से ये जो तमाम ड्रामा रचाया गया है वो इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको ख़त्म करने के लिए ही किया गया था, और ये जो हमला है उसको बुनियाद बनाया गया है। अब पाकिस्तान के पास भी जाहिर सी बात है कुछ ज़राए से इस तरह की मालूमात थी कि इंडिया ऐसा कुछ करने जा रहा है, क्योंकि आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं, और हमने हर इंतखाबात में इंडिया इससे पहले देखा है कि मोदी हुकूमत कोई ना कोई ड्रामा ऐसा रचाती है। अब इस सूरत हाल में आपके ख्याल में पाकिस्तान किस हद तक तैयार है? देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है ना, वो हर लेवल के ऊपर तैयार है। पहले तो आप देखें कि चूंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का ज़ामिन है,
तो वहाँ पे उससे एक कमीशन बनवाएगा, पहले मामला कमीशन के पास लेके जाएगा, जी बिल्कुल। कमीशन अगर सॉल्व नहीं करता तो गैर जानिबदार आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास जाएगा। उसके बाद वो भी अगर वहाँ से कुछ नहीं होता, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास आप जा सकते हैं। ये दुनिया में जो जिन ममालिक के भी बड़े बड़े ये वाटर डिस्प्यूट रहे हैं, खुसूसन जो लोअर राइपेरियन कंट्रीज हैं, वो इस तरह के जो है इंस्टीट्यूशन में जाते रहे और वो हमेशा जीतते रहे अगर अपर राइपेरियन कंट्रीज ने उनके हुकूक तलब करने की कोशिश की। अच्छा, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का इशू है। वहाँ पे चैप्टर 6 या चैप्टर 7 के तहत जो है पाकिस्तान जा सकता है। और ऑब्वियसली अगर इन सब जो पैसिफिक या पीसफुल मीन्स है उससे हिंदुस्तान बाद नहीं आता, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके पास बहुत सारे ऐसे जराए हैं कि उसको हमारा पानी रोकने से वो रोक सकता है और बड़े इफेक्टिव तरीके से रोक सकता है। आपको समझना चाहिए, इंडिया को भी पता होना चाहिए कि जिस पानी को वो रोकने की कोशिश कर रहा है वो इंडियन हेल्थ कश्मीर है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ पे ऑलरेडी जो उन्होंने जो डैम बनाए हुए हैं वो कश्मीरियों से जबरदस्ती जमीन लेके बनाए हैं। उनको ना कोई खास कंपनसेशन मिली है और ना ही इन डैम्स का उनको कोई खास फायदा होता है। वो मेनलैंड इंडिया में उसकी बिजली, उसका पानी वहां पे जाता है, लेकिन इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो वेस्टर्न रिवर्स है वो अगर इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट कोई भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान के पास हर किस्म का हक है कि वो उसको रोके। अच्छा, इंडिया इंडस वाटर जो रोकने की बात कर रहा है, जबकि वो पानी तो खुद इंडिया के अपने दरिया, अपने पहाड़ों से नहीं आता, वो तो तिब्बत से आता है और तिब्बत चीन का इलाका है। तो इंडिया के पास ये इख्तियार कैसे है कि वो इस पानी को रोक सके? इस पर जैसे कि बात हम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक के हवाले से कि वर्ल्ड बैंक क्या इस सूरत हाल में कोई किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल, देखिए ये इंडस वाटर ट्रीटी 10 साल के नेगोशिएशन के बाद जो है वो बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक का इसमें एक खुसूसी रोल है और वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये देखिए, इंडस रिवर की अगर आप बात करते हैं ना, जी जी, ओरिजिन चाइना है, उसके बाद जो है वो लद्दाख में से होता हुआ, जो कि फिर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। और जो ईस्टर्न रिवर्स है वहां पे तो पहले ही उसने बहुत सारे वो डैम बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए इनकी जो परसेप्शन है डैम्स की, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, डैम्स बनाने में वेस्टर्न रिवर्स को देखें, वहां पे पानी कहाँ से आता है? वो बारिश से नहीं आता, वो बर्फ के पिघलने से आता है, वो ग्लेशियर के पिघलने से आता है, कुछ थोड़ा ऐसा वो बर्फ का भी होता है, बारिश का भी होता है। तो उसके लिए स्टोरेज के लिए मेगा डैम्स की जरूरत है, मेगा स्टोरेज की जरूरत है। और ये भी आप ध्यान में रखें कि बरसात के महीने में, मानसून में वो इतने भर जाते हैं कि छोटे डैम को भी खोलना पड़ता है। तो अगर वो इस तरह का डैम बनाएंगे, इसमें साल लगेंगे, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, और अगर फिर भी जो है वो अगर हमारा पानी रोकेंगे तो वहां पे जो है स्पिल ओवर से स्पिल आउट कर जाएगा और वहां पे वो सारी उनकी जो है ना कोशिश है वो डूब जाएंगी और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बेघर हो जाएंगे। तो ये इनको मेरे ख्याल में बगैर किसी समझ के इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस तरह की कोशिश करते हैं तो हम तैयार हैं, उसको ये कोशिश भी नहीं करने देंगे। और इसके लिए जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हुकूमत पाकिस्तान के अवाम और अफवाज तैयार हैं। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होगी। अच्छा, एक और भी सूरत हाल अगर हम देखें जनरल साहब, तो इस वक्त इंडिया मुख्तलिफ महाजों पर एक तरह से जंग ही कहें तो वो लड़ रहा है। मालदीव से ताल्लुकात ठीक नहीं, बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं, चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। अगर अफगानिस्तान की तरफ वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान बहरहाल पाकिस्तान का भाई है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। इसके अलावा और बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडिया के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर उसके अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। इन तमाम सूरत हाल में, इन तमाम हालात में क्या इंडिया एक जंग शुरू करना अफोर्ड कर सकता है, वो भी दूसरा मुल्क भी ऐसा जिसके पास एटम बम है? देखिए, कश्मीर का जो मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जहाँ ये वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स हैं,
ये 3 न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पहली बात तो ये कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में वो कोई चीज़ नहीं बना सकती। लेकिन क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने दस्तखत कर दिए तो उसने बनाने शुरू किए। उसमें एक प्री कंडीशन ये है, जहाँ इसने डैम बनाए हैं, कि वो सिर्फ बिजली की पैदावार कर सकता है और जो पानी है वो वापस जो है उसमें डालेगा आगे से जो रिवर जा रहा है, ताकि वो पाकिस्तान उसका फायदा उठा सके। इसकी अगर खिलाफ वर्जियाँ होगी तो ऑब्वियसली फिर मैं समझता हूँ कि वो ना इसको कोई भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की जो इंस्टीट्यूशन है ना वो इसको एक्सेप्ट करेंगे और ना ही मेरे ख्याल में दुनिया की कोई और जो बड़ी ताकतें हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। याद रखिए कि इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका अपर रैपेरियन रीजन जो है वो चाइना में है। अगर उन्होंने हमारा पानी बंद किया है तो चाइना या दूसरे जो ममालिक है सारी दुनिया में ये तो एक कदर बच जाएगा। तो जो वाटर की एक्विटेबल शेयरिंग है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का हिस्सा है। और लेकिन इंडिया सर जिन कॉन्फ्लिक्ट्स का मैंने जिक्र किया है कि भारत के मुल्क में अपने अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं, जो उसके हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, मालदीव है या चाइना है, तो इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या इंडिया ये जंग अफोर्ड कर सकता है? देखिए बात ये है ना कि इंडिया तो अभी एक रोग स्टेट है, ठीक है, और कुछ और बड़े लीडरान के साथ साथ वो उसको ये मतलब कंसर्न नहीं है कि जंग अगर वो करेगा तो क्या होगा। उनकी अपनी जो रूल है उसको परपेचुएट करने की जो है ना ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल वो नहीं अफोर्ड कर सकता। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि कश्मीर के लोग तो उसके पास रहना नहीं चाहते, उसके साथ नहीं रहना चाहते। मैं दोबारा कहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि इंडिया एक रोग स्टेट है। रोग स्टेट की डेफिनेशन क्या है? वो एक ऐसा स्टेट जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को, कन्वेंशन को मानता नहीं है, उसको टुकराता है। उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्लेबिससिट की रेजोल्यूशन अभी तक नहीं मानी और अब ये एक और इंटरनेशनल जो हमारी एक ट्रीटी है उसको जो है ना उसने हेल्ड इन अबेयंस कर लिया। बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रजा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे।